हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच एक ऐसे महान अभिनेता की दास्तान लेकर आए हैं जिन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपना नाम तक बदल लिया था। ऐसे चिकने चेहरे जब ऐसे क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता ने अपने जीवन में चार अभिनेत्रियों से प्रेम किया था? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन सभी के साथ उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया? सारे शहर में आप सा कोई नहीं। इसके बाद इस महान अभिनेता का दिल एक ऐसी अभिनेत्री पर आ गया जो उम्र में उनसे लगभग आधी थी। इतना ही नहीं, आगे चलकर इस अभिनेता ने एक दूसरी महिला से चोरी छिपे शादी भी कर ली। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया। चार प्रेम संबंध और दो शादियां करने के बावजूद आखिर यह महान अभिनेता जीवन भर निःसंतान क्यों रह गए? क्यों उम्र भर उनकी आंखें संतान के सुख के लिए तरसती रह गईं? वह कौन सा अभिनेता था जिसने इस महान कलाकार को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच लंबी दुश्मनी चलती रही और कई वर्षों तक उन्होंने एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम नहीं किया? पर इनके कन्ना में कोई आवाज न पड़ती। वीर सिंह। और आखिर ऐसा क्या हुआ था इस ट्रेजेडी किंग के साथ जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और एक रात सलाखों के पीछे बितानी पड़ी? मानता हूं मैं मुजरिम हूं, लेकिन यह एक ऐसे महान अभिनेता थे जिन्हें अपने आप में ही एक एक्टिंग स्कूल माना जाता था। उन्हें अपना आदर्श मानने वाले अभिनेताओं की सूची भी बहुत लंबी है, चाहे वह धर्मेंद्र हों, मनोज कुमार हों या फिर कादिर खान। ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने दिलीप कुमार को अपना आदर्श माना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसके कारण वह कई दिनों तक अपने घर में ही बंद रहे और बाहर निकलना तक उचित नहीं समझा? नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कतक होई बेकरी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर एक फल बेचने वाले का बेटा कैसे बॉलीवुड का इतना बड़ा अभिनेता बन गया और कैसे उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी चर्चित फिल्मों से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी साझा करेंगे। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका बॉलीवुड में प्रभाव बेहद लंबे समय तक बना रहा। चाहे वह 50 का दशक हो, 60 का या फिर 70 का दशक, आज भी उनके अभिनय के करोड़ों प्रशंसक हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब की। मांग के साथ तुम्हारा मैंने। दिलीप कुमार के फिल्मी सफर और उनकी प्रेम कहानी को जानने से पहले आइए जानते हैं उनके पारिवारिक जीवन और मुंबई तक के संघर्ष भरे सफर के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। तो दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर खान था, जो एक जमींदार होने के साथ साथ फल के व्यापारी भी थे। उनकी माता का नाम आयशा था। इस प्रकार दिलीप कुमार मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। दिलीप कुमार के 3 भाई और 3 बहनें थीं। उनकी बहनों के नाम नूर, सकीना और ताज थे। उनके बड़े भाई का नाम अयूब खान और छोटे भाई का नाम नासिर खान था। दिलीप कुमार को लोगों ने एक और नाम दिया था, ट्रेजेडी किंग। अपने शुरुआती करियर की फिल्मों में उन्होंने अधिकतर दुख भरे और भावनात्मक किरदार निभाए थे, जिसके कारण उन्हें यह उपनाम मिला। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजात। दिलीप कुमार का जन्म भले ही 1922 में हुआ हो, लेकिन उनका परिवार 1930 में मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे, आकर बस गया था। उस समय यूसुफ खान की उम्र लगभग 8 वर्ष थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार के बड़े भाई अयूब खान को सांस से जुड़ी बीमारी थी। डॉक्टरों की सलाह पर उनके पिता ने परिवार को पहाड़ी इलाके में रखने का निर्णय लिया। इसी कारण उनका परिवार मुंबई छोड़कर नासिक की पहाड़ियों में स्थित देवलाली आकर रहने लगा। इसके बाद दिलीप कुमार साहब की पढ़ाई देवलाली के एक स्कूल में शुरू हुई। धीरे धीरे उनके बड़े भाई अयूब खान की तबीयत में सुधार होने लगा। हालात बेहतर होते ही उनका परिवार देवलाली छोड़कर एक बार फिर मुंबई अपने पुराने ठिकाने पर वापस आ गया। मुंबई आने के बाद दिलीप कुमार का दाखिला मुंबई के खालसा कॉलेज में कराया गया, जहां उनके सहपाठी राज कपूर भी हुआ करते थे। हालांकि दिलीप कुमार स्वभाव से शर्मीले और शांत थे, लेकिन पढ़ाई में काफी अच्छे थे। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें क्रिकेट से गहरा लगाव हो गया था और वे आगे चलकर एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते थे और खेलने में भी काफी दिलचस्पी भी दिखाते थे।
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न। लेकिन इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसके चलते उनके पिता का फल का व्यापार ठप पड़ गया। घर के खर्च बढ़ने लगे और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उस समय दिलीप कुमार भी जवान हो चुके थे। पैसों की कमी के कारण उनके और उनके पिता के बीच अक्सर बहस होने लगी। इन्हीं परिस्थितियों के चलते दिलीप कुमार घर छोड़कर पैसे कमाने निकल पड़े। वे पुणे चले गए, जहां उन्हें किसी तरह एक ब्रिटिश कैंटीन में काम मिल गया। वहां वे सैंडविच बनाकर ग्राहकों को परोसा करते थे। उनके बनाए सैंडविच लोगों को बेहद पसंद आए और ग्राहक उनकी खूब तारीफ करने लगे। उस समय दिलीप कुमार इसी कैंटीन में काम करके अपना गुजारा किया करते थे। कैंटीन में काम करने के बदले दिलीप कुमार को हर महीने कुछ वेतन मिल जाया करता था। इसी दौरान कैंटीन में काम करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मंच से भाषण भी दिया। इस कारण दिलीप कुमार को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पूरी रात जेल में रखा गया। अगले दिन सुबह उनकी जमानत हो गई और किसी तरह वे जेल से छूट पाए। पुणे में काम करके कुछ पैसे जमा करने के बाद दिलीप कुमार साहब फिर से मुंबई अपने घर वापस लौट आए। उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही थी और अपनी मां की चिंता भी सता रही थी। घर पहुंचते ही उनकी मां ने उन्हें सीने से लगाकर रोते हुए गले लगा लिया और अपने बेटे का हालचाल पूछने लगी। उस समय दिलीप कुमार और उनके पिता के रिश्ते पहले से ही कुछ तनावपूर्ण थे, इसलिए पिता ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बाद दिलीप कुमार ने मुंबई में रहकर एक दूसरे व्यवसाय में हाथ आजमाया, लेकिन वह कारोबार ज्यादा सफल नहीं हो पाया और उन्हें उसमें नुकसान उठाना पड़ा। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहां का इंसाफ है? इसी दौरान एक दिन दिलीप कुमार किसी काम से मुंबई की सड़कों से गुजर रहे थे। तभी उनकी एक जान पहचान के व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह व्यक्ति मुंबई टॉकीज की मालकिन से मिलने जा रहा था। उसने दिलीप कुमार से भी कहा कि वे साथ चलें, शायद उन्हें भी कोई काम मिल जाए, क्योंकि वे पढ़े लिखे थे। इसी तरह दिलीप कुमार साहब की मुलाकात मुंबई टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने वाली कहानी की शुरुआत हुई। देविका रानी ने दिलीप कुमार को देखते ही उनसे पूछा, क्या तुम उर्दू बोलना जानते हो? यूसुफ खान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। देविका रानी ने गौर किया कि दिलीप कुमार की शक्ल, सूरत और बोलने का अंदाज बिल्कुल हीरो जैसा है। तभी उन्होंने कहा, तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते? इस पर दिलीप कुमार ने जवाब दिया, मैंने कभी अभिनय नहीं किया है और न ही ज्यादा फिल्में देखी हैं। देविका रानी मुस्कुराईं और बोलीं, कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि फिल्मों में काम करने के बदले उन्हें हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन दिलीप कुमार को यह भी अच्छी तरह पता था कि उनके पिता इस बात से खुश नहीं होंगे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। उनके पिता फिल्मों को अच्छा पेशा नहीं मानते थे। इसलिए दिलीप कुमार ने देविका रानी से कहा, सब ठीक है, लेकिन अगर मेरे पिता को पता चल गया कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं तो वे नाराज हो जाएंगे। इस पर देविका रानी ने जवाब दिया, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम घर पर किसी को मत बताना। और हां, मैं तुम्हारा नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख दूंगी। यह सुनकर यूसुफ खान हैरान रह गए कि अब फिल्मों की दुनिया में उनकी पहचान दिलीप कुमार के नाम से होगी। काफी सोच विचार के बाद दिलीप कुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ यूसुफ खान से उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया गया। तू श्याम नहीं है? इस तरह मुंबई टॉकीज के बैनर तले उनकी पहली फिल्म बनी, जिसका नाम था ज्वार भाटा, जो वर्ष 1944 में रिलीज हुई। इसी फिल्म से दिलीप कुमार साहब ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। हालांकि ज्वार भाटा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और असफल साबित हुई। इसके बाद प्रतिमा और मिलन जैसी फिल्में भी आईं, लेकिन उन्हें भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फिल्में भी फ्लॉप रहीं। फिर आया साल 1947, जब देश आजादी की दहलीज पर था। इसी दौरान दिलीप कुमार की वह फिल्म रिलीज हुई जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। इसके बाद दिलीप कुमार साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म जुगनू की। जुगनू वही फिल्म थी जिसने बॉलीवुड को एक बड़ा स्टार, बल्कि कहें एक सुपरस्टार अभिनेता दिया। यही वह फिल्म थी जिसे देखकर धर्मेंद्र ने भी फिल्मों में अभिनेता बनने का सपना देखा था। वैसे तो दिलीप कुमार साहब की फिल्मी यात्रा में आगे चलकर कई बेहतरीन और यादगार फिल्में आईं, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो के आगे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं दिलीप कुमार के जीवन में दस्तक देने वाली उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में जिनका उनके जीवन में खास स्थान रहा। उनकी जिंदगी में कई हसीन सपने बनकर आईं,
लेकिन काले बादलों की तरह 4 अभिनेत्रियां धीरे धीरे उनकी जिंदगी से दूर होती चली गईं। इनमें सबसे पहली अभिनेत्री जो दिलीप कुमार साहब की पहली मोहब्बत बनी, उनका नाम था कामिनी कौशल। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की मुलाकात फिल्म शहीद के दौरान हुई, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य अभिनेत्री थीं। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसके बाद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल कई फिल्मों में साथ नजर आए, चाहे नदियां के पार, शबनम या फिर आरजू की बात हो। इन फिल्मों में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और रोमांस को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और कामिनी कौशल दिलीप कुमार से शादी करना चाहने लगीं। लेकिन कामिनी कौशल का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। एक वजह यह थी कि दिलीप कुमार मुस्लिम थे, जबकि कामिनी कौशल हिंदू थीं। रानी हो तुम्ही मोरी प्राण आधार। हालांकि इससे भी बड़ी वजह पारिवारिक परिस्थितियां थीं। दरअसल कामिनी कौशल की बड़ी बहन का निधन हो चुका था। उनकी बहन की शादी हो चुकी थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। ऐसे में कामिनी कौशल के माता पिता चाहते थे कि वह अपने जीजा से शादी करें और उन बच्चों की देखभाल करें। बाद में हालात ऐसे बने कि वही हुआ। बाद में कामिनी कौशल की शादी अपने जीजा से हो गई, जो अब उनके पति बन चुके थे। शादी के बाद भी वह कई बार शूटिंग के दौरान कामिनी कौशल के साथ सेट पर मौजूद रहते थे, जहां दिलीप कुमार के साथ फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। यह सब देखते हुए दिलीप कुमार साहब धीरे धीरे कामिनी कौशल से दूर होते चले गए और इस तरह उनका पहला प्यार अधूरा रह गया। कामिनी कौशल से अलग होने के बाद दिलीप कुमार काफी मायूस रहने लगे। हालांकि उनकी फिल्में लगातार सफल हो रही थीं, लेकिन वह अक्सर कामिनी कौशल की यादों में खोए रहते थे। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत। लेकिन अभी उनकी जिंदगी में एक और अभिनेत्री का आना बाकी था। कामिनी कौशल से ब्रेकअप के बाद दिलीप कुमार के जीवन में एक बार फिर वह अभिनेत्री आई, जिसकी खूबसूरती के सभी दीवाने थे और आज भी जिसकी सुंदरता की तुलना की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मधुबाला की। तेरे सदके बलम न करे कोई गम। दिलीप कुमार और मधुबाला का प्रेम प्रसंग लगभग 7 वर्षों तक चला। इस रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला की ओर से ही सबसे पहले प्यार का इजहार किया गया था। इसके बाद दिलीप कुमार और मधुबाला कई फिल्मों में साथ नजर आए, चाहे तराना हो, दिल और अमर हो या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगल ए आजम। इन फिल्मों में मधुबाला की खूबसूरती और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते में बड़ी दरार पैदा कर दी। दरअसल मशहूर निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा दिलीप कुमार को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, जिसका नाम था नया दौर। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री के रूप में मधुबाला को लिया गया था, क्योंकि उस समय दोनों की जोड़ी पहले से ही सुपरहिट मानी जाती थी। इसी वजह से BR चोपड़ा ने दोनों को फिल्म के लिए साइन किया और उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दिया गया। अब बारी थी फिल्म की शूटिंग की। फिल्म नया दौर की शूटिंग लगभग 40 दिनों तक ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में होनी थी। लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने उन्हें ग्वालियर के लोकेशन पर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वह जगह ठीक नहीं है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि मधुबाला के पिता कहीं न कहीं दिलीप कुमार से अपनी बेटी को दूर रखना चाहते थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच मधुबाला ने अपने पिता की बात मानते हुए फिल्म की शूटिंग पर न जाने का फैसला कर लिया। इस फैसले से फिल्म के निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा काफी नाराज हो गए। एग्रीमेंट के अनुसार मधुबाला और उनके पिता अताउल्लाह खान ने अनुबंध का उल्लंघन किया था, जिसके चलते BR चोपड़ा ने मामला अदालत तक पहुंचा दिया। मामला तब और बिगड़ गया जब कोर्ट में दिलीप कुमार ने मधुबाला और उनके पिता के पक्ष में बयान देने के बजाय BR चोपड़ा के पक्ष में गवाही दे दी। इससे मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान बेहद नाराज हो गए। बाद में मधुबाला ने दिलीप कुमार से कहा कि वह रिश्ता तभी निभाएंगी जब दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांगेंगे, लेकिन दिलीप कुमार माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और यह रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस अलगाव की एक और वजह भी थी। कहा जाता है कि मधुबाला को दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण वे मां नहीं बन सकती थीं। ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि दिलीप कुमार और मधुबाला का निकाह हो चुका था। उधर फिल्म नया दौर से मधुबाला को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह अभिनेत्री वैजयंती माला को लिया गया।
यहीं से दिलीप कुमार की जिंदगी में तीसरी मोहब्बत के रूप में वैजयंती माला की एंट्री हुई और एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। पर्दे पर दिलीप कुमार वैजयंती माला से इश्क लड़ाते नजर आते थे और कहा जाता है कि पर्दे के पीछे भी दोनों के बीच फिल्मों जैसी मोहब्बत पनपने लगी थी। अगर देखा जाए तो वैजयंती माला दिलीप कुमार के साथ लगभग 7 फिल्मों में नजर आईं। इनमें देवदास सुपरहिट, नया दौर ब्लॉकबस्टर, मधुमती ब्लॉकबस्टर, पैगाम सुपरहिट के अलावा गंगा जमुना, लीडर और संघर्ष जैसी फिल्में शामिल हैं। इतनी फिल्मों और इतनी सफल जोड़ी के बाद लोगों को पूरा भरोसा हो गया था कि दोनों की शादी तय है। लेकिन एक छोटी सी बात ने दोनों के बीच दूरियों की दीवार खड़ी कर दी। दरअसल राज कपूर साहब, जो दिलीप कुमार के करीबी मित्र हुआ करते थे, उस समय एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था संगम। राज कपूर ने दिलीप कुमार को अपनी फिल्म संगम में काम करने का ऑफर दिया और कहा कि वह इस फिल्म में उनके साथ काम करें। लेकिन दिलीप कुमार के पास समय नहीं होने के कारण उन्होंने यह ऑफर मना कर दिया। इसके बाद राज कपूर ने इस भूमिका के लिए अपने दूसरे दोस्त राजेंद्र कुमार को लिया। फिल्म में वैजयंती माला को राज कपूर ने साइन किया था। कहानी सुनने के बाद वैजयंती माला ने फिल्म छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें यह रोल बहुत पसंद आया था। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। लेकिन दिलीप कुमार इस बात से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि जब उन्होंने यह फिल्म नहीं की है तो वैजयंती माला को भी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। हालांकि वैजयंती माला ने दिलीप कुमार की बात नहीं मानी और फिल्म संगम की शूटिंग शुरू कर दी। इससे दिलीप कुमार नाराज हो गए और वैजयंती माला से दूर हो गए। इसके अलावा एक और कारण भी बताया जाता है। फिल्म राम और श्याम में भी पहले वैजयंती माला को लिया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दिलीप कुमार के कहने पर उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह अभिनेत्री वहीदा रहमान को लिया गया। यह भी वैजयंती माला और दिलीप कुमार के बीच दूरी बढ़ने का एक कारण माना जाता है। यानी अब दिलीप कुमार के जीवन में उनकी तीसरी मोहब्बत ने दस्तक दी, वहीदा रहमान के रूप में। आज की रात मेरे। हालांकि वहीदा रहमान पहले भी दिलीप कुमार के साथ फिल्में कर चुकी थीं, जिसमें प्रमुख फिल्म थी दिल दिया और दर्द लिया। इसके बाद दोनों ने फिल्म आदमी में काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। कहा जाता है कि वहीदा रहमान ने दिलीप कुमार के साथ फिल्में करने के बाद एक चर्चित अभिनेत्री के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था, लेकिन व्यस्त समय सारणी और व्यावसायिक कारणों के चलते वहीदा रहमान दिलीप कुमार को समय नहीं दे पा रही थीं। इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और दिलीप कुमार वहीदा रहमान से अलग हो गए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वैजयंती माला और वहीदा रहमान के साथ दिलीप कुमार की कथित प्रेम कहानियां केवल अफवाहें थीं। फिर भी उनकी जोड़ी पर्दे पर हमेशा हिट रही और दर्शकों को बेहद पसंद आई। इन 4 प्रमुख अभिनेत्रियों कामिनी कौशल, मधुबाला, वैजयंती माला और वहीदा रहमान से दिलीप कुमार का रिश्ता समाप्त होने के बाद उन्होंने प्यार और मोहब्बत पर भरोसा करना छोड़ दिया। उनका विश्वास टूट चुका था। इस मोहब्बतों की राहों में चलते चलते दिलीप कुमार साहब की उम्र लगभग 44 साल हो चुकी थी और उनके जीवन में अब तक की रोमांटिक यात्राओं ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। इसके बाद दिलीप कुमार के मन में यह विचार आने लगा था कि शायद अब उन्हें सारी जिंदगी कुंवारे ही बितानी पड़ेगी। लेकिन किसे पता था कि उनके जीवन में अभी भी 2 खूबसूरत शहजादियों का आना बाकी था। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार और उनकी हमसफर सायरा बानो की। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं ना। उस समय दिलीप कुमार की उम्र लगभग 44 साल थी, जबकि सायरा बानो उनसे आधी उम्र की थीं। उनकी उम्र केवल 22 साल थी। लेकिन सवाल यह था कि ऐसा क्या हुआ कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी तय हो गई। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, बल्कि असली जीवन की घटना थी। दरअसल सायरा बानो अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी थीं। नसीम बानो पहले दिलीप कुमार की फिल्मों में काम कर चुकी थीं। जब सायरा बानो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें लंदन पढ़ाई के लिए भेजा गया। लंदन से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने पर उनकी मां ने तय कर रखा था कि सायरा बानो को फिल्मों के जरिए ही अपनी जिंदगी संवारनी है। मां के कहने पर सायरा बानो ने साल 1959 में आई फिल्म जंगली से बॉलीवुड में कदम रखा। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई
और इसके बाद सायरा बानो बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार बन गईं। सायरा बानो की सुंदरता और अभिनय की खूब तारीफ होने लगी और उन्होंने लगातार कई फिल्में की। पर्दे पर उनकी जोड़ी जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ बहुत लोकप्रिय हो गई। फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कहा जाता है कि तब तक राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन सायरा बानो उनसे शादी करना चाहती थीं। जब यह बात सायरा बानो की मां नसीम बानो को पता चली तो उन्होंने दिलीप कुमार का सहारा लेने का फैसला किया। नसीम बानो जानती थीं कि सायरा बानो राजेंद्र कुमार की बात नहीं मानेंगी, क्योंकि दिलीप कुमार और सायरा बानो दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। एक दिन जब सायरा बानो और राजेंद्र कुमार का मामला हद से आगे बढ़ गया तो सुलझाने के लिए दिलीप कुमार को बीच में आना पड़ा। लेकिन दिलीप कुमार को क्या पता था कि सायरा बानो उन्हें ही अपने गले पड़ जाएंगी। दरअसल अगले दिन सायरा बानो ने दिलीप कुमार को अपने साथ एक शांत जगह पर बुलाया। वहां उन्होंने प्यार और इज्जत के साथ कहा कि तुम एक बड़ी स्टार हो और एक शादीशुदा के पीछे पड़ चुके हो। तुम्हें तो कोई और कुंवारा और हैंडसम लड़का शादी के लिए मिल सकता है। लेकिन सायरा बानो अपनी जिद पर अड़ी रहीं और राजेंद्र कुमार के बजाय दिलीप कुमार के साथ ही अपना भविष्य देख रही थीं। लेकिन बहुत समझाने के बाद सायरा बानो के मुंह से अचानक एक ऐसा शब्द निकला जिसे सुनकर दिलीप कुमार एकदम खामोश हो गए। सायरा बानो ने दिलीप कुमार से सीधे पूछा, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? दरअसल सायरा बानो भी दिलीप कुमार की बड़ी फैन थीं और अक्सर उनकी फिल्में देखा करती थीं। वहीं उनकी मां नसीम बानो भी चाहती थीं कि सायरा बानो का निकाह दिलीप कुमार के साथ हो जाए। धीरे धीरे नसीम बानो ने दिलीप कुमार को भी समझा दिया कि अब समय आ गया है शादी करने का और कब तक वे कुंवारे रहेंगे। इसके बाद दिलीप कुमार भी इस शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि वे भी अपना घर बसाना चाहते थे। दिलीप कुमार अपने अतीत के प्यार में जख्म खा चुके थे और सायरा बानो का दिल पहले ही टूट चुका था। इस वजह से दोनों ने मिलकर अपनी अलग दुनिया बसाई, एक ऐसी दुनिया जो केवल पति पत्नी की थी। अतः 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान और सायरा बानो का निकाह संपन्न हुआ और दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए बन गए। बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक इस शादी को लेकर अलग ही उत्साह और जश्न देखने को मिला। बड़े बड़े कलाकारों ने इस शादी में भाग लिया और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद और प्यार दिया। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के बाद भी कई फिल्में आईं। इनमें सकीना, सकीना महतो, गोपी बैग, दुनिया ऐसी जैसी फिल्में शामिल हैं जिनमें सायरा बानो दिलीप कुमार के साथ नजर आईं। लेकिन इस रिश्ते में भी दरार आ गई। ऐसा शायद न तो दिलीप कुमार ने सोचा था और न ही सायरा बानो ने। इसका मुख्य कारण था कि सायरा बानो मां नहीं बन पाईं। इसी वजह से आगे चलकर एक लंबी और काफी दिलचस्प कहानी जन्म ली। दिलीप कुमार के जीवन में फिर एक शादीशुदा महिला का आगमन हुआ, जिनका नाम था आसमा। आसमा दिलीप कुमार की बहन की सहेली थीं और वे शादीशुदा होने के साथ साथ 3 बच्चों की मां भी थीं। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी को 14 साल हो चुके थे, लेकिन सायरा बानो मां नहीं बन पाई थीं, जिससे दिलीप कुमार के घर वालों, खासकर उनके भाई बहनों को दुख और चिंता थी। इसी कारण दिलीप कुमार की जान पहचान हैदराबाद में रह रही आसमा से कराई गई। उस समय दिलीप कुमार की उम्र 58 साल हो चुकी थी। धीरे धीरे जान पहचान इतनी बढ़ गई कि दिलीप कुमार और आसमा साथ में शूटिंग पर बाहर भी जाने लगे और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कभी कभी आसमा के पति भी उन्हें लेकर दिलीप कुमार की शूटिंग पर जाते थे। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और आसमा का निकाह साल 1981 में हो चुका था, लेकिन इसकी भनक सायरा बानो को नहीं थी। दिलीप कुमार ने यह रिश्ता सभी से छुपा रखा था। हालांकि उनकी बहनों ने चाहा कि यह रिश्ता सबके सामने आए ताकि दुनिया को पता चले कि दिलीप कुमार ने फिर से शादी की है। इसी वजह से बहनों ने मीडिया को दिलीप कुमार और आसमा के हनीमून की फोटो भी दी ताकि इसे खबर में प्रकाशित किया जा सके। इस समय एक और आसमा अपने पहले पति को छोड़ चुकी थीं, तो वहीं दिलीप कुमार ने सायरा बानो से अपने निकाह को छुपा रखा था। दोनों तरफ की स्थिति ठीक नहीं थी। अंततः यह खबर सामने आ गई कि दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली है। यह खबर उस समय की तरह तेजी से फैल गई और कई बॉलीवुड के जाने माने लोग भी इस रिश्ते का विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, इस विवाद और विरोध के कारण दिलीप कुमार घर से बाहर कम निकलने लगे और किसी से अधिक बातचीत या मिलना जुलना नहीं करते थे। जब यह खबर सायरा बानो को मिली तो वह चुप नहीं रह सकती थीं। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और लड़ाई की। नतीजा यह हुआ कि दिलीप कुमार को आसमा से दूरी बनानी पड़ी और वे फिर से सायरा बानो के पास लौट आए। वहीं
आसमा अपने पहले पति के पास लौट गई। खबरों के अनुसार आसमा ने दिलीप कुमार से शादी केवल पैसे और दौलत के कारण की थी। दिलीप कुमार को आसमा से बच्चों की उम्मीद थी, लेकिन मामला उलटा पड़ गया। दरअसल आसमा बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी और अपने पहले पति से पैदा हुए 3 बच्चों के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि यही उनके बच्चे हैं और वे चाहती थीं कि अपनी संपत्ति भी अपने बच्चों में ही जाए। इससे दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने पिछले निर्णय पर अफसोस जताया और फिर से सायरा बानो के पास लौट आए। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में भी इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि सायरा बानो 1972 में 6 से 7 महीने की गर्भवती थीं, लेकिन जटिल शारीरिक कारणों के चलते उन्हें अपने बच्चे को खोना पड़ा। इस कारण सायरा बानो कभी भी मां नहीं बन पाई। दिलीप कुमार ने अपनी उम्र भर की जिंदगी बिना संतान के जीने का निर्णय लिया, जो निश्चित रूप से एक दुखद पक्ष था। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बारे में खुलकर दुख व्यक्त नहीं किया। उनका कहना था, यह तो ऊपर वाले की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। अगर दिलीप कुमार की फिल्मी यात्रा पर नजर डालें तो उनकी अधिकांश फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही हैं। अपने 55 साल के फिल्मी करियर में दिलीप कुमार लगभग 60 फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में नजर आए। उन्हें 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। उन फिल्मों के नाम हैं दाग, आजाद, देवदास, नया दौर, कोहिनूर, लीडर, राम और श्याम और शक्ति, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया था। काफी लंबे समय तक दिलीप कुमार सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने वाले अभिनेता थे। बाद में शाहरुख खान ने उनकी बराबरी की और उन्होंने भी 8 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का गौरव हासिल किया। दिलीप कुमार को उनके अद्भुत योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण साल 1991 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड साल 1994 में और पद्म विभूषण साल 2015 में दिया गया। इसके अलावा भी कई अन्य अवार्ड्स से दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया। अगर हम उनकी फिल्मों पर नजर डालें तो उनकी कई फिल्में बेहद हिट और सुपरहिट साबित हुईं। उनकी पहली हिट फिल्म थी जुगनू। इसके बाद 1948 में उनकी फिल्म शाहिद रिलीज हुई, जो सुपरहिट रही। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म नदिया के पार भी रिलीज हुई और यह भी सुपरहिट साबित हुई। इसी साल उनकी फिल्म मेला भी आई, जो हिट रही। इसके बाद हर साल उनकी फिल्में हिट होती गईं। 1949 में आई फिल्म अंदाज उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिर 1952 में आई फिल्म एन भी ब्लॉकबस्टर हिट रही। इसके बाद उनकी फिल्म देवदास सुपरहिट साबित हुई। साल 1957 में आई फिल्म नया दौर ब्लॉकबस्टर रही। साल 1958 में आई फिल्म मधुमिता भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद 1959 में रिलीज हुई फिल्म पैगाम भी सुपरहिट रही। फिल्म पैगाम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि इस फिल्म में राजकुमार दिलीप कुमार के बड़े भाई का रोल निभा रहे थे। फिल्म की एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार के गाल पर थप्पड़ मारना था, लेकिन शूटिंग के दौरान राजकुमार ने वास्तव में दिलीप कुमार को कसकर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दिलीप कुमार गुस्से में आ गए और राजकुमार के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो गए। इस वजह से इसके बाद दोनों एक साथ किसी फिल्म में लंबे समय तक नजर नहीं आए। हालांकि बाद में फिल्म सौदागर में दोनों को एक साथ देखा गया। इसका श्रेय डायरेक्टर सुभाष घई को जाता है, जिन्होंने दोनों कलाकारों को मिलवाया। इसके अलावा दिलीप कुमार की अन्य सराहनीय फिल्मों में कर्म, क्रांति और कई ब्लॉकबस्टर हिट शामिल हैं। तो 1000 क्रांति पैदा होंगे। उनकी आखिरी फिल्म थी किला, जो 1998 में रिलीज हुई और इसमें उनकी जोड़ी रेखा के साथ थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। उम्र बढ़ने और कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण दिलीप कुमार को हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार के जनाजे में मुंबई पुलिस के जवानों ने फायरिंग कर उन्हें आखिरी सलामी दी। उन्हें जुहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी सायरा बानो भी मौजूद थीं। इस तरह ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले महान अभिनेता दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड और दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके अभिनय, भाव भंगिमा और एक्सप्रेशंस ने न जाने कितने कलाकारों को प्रेरित किया, जिन्होंने उनकी नकल की या उनसे सीख लेकर अपनी सफलता हासिल की। बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेता दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते थे। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों, गानों और अभिनय के जरिए वे आज भी सभी के दिलों में जीवित हैं।
अगर आपको यह वीडियो दिलीप कुमार के बारे में जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम ऐसे ही बॉलीवुड सितारों की अनसुनी और रोचक बातें लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।